हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अनूप, जरा समझाइए कि केंद्र सरकार की तरफ से ये क्या महत्वपूर्ण कदम आज अरावली को लेकर के उठाया गया है, क्योंकि पूरे राजस्थान में लगातार अरावली को लेकर के, इसे बचाने को लेकर के, इसके पक्ष में एक बड़ा आंदोलन भी लगातार प्रदर्शन भी हम देख रहे थे। बिल्कुल, देखिए अरावली को लेकर के लगातार आंदोलन था, लगातार विरोध हो रहा था और कहीं ना कहीं सरकार लगातार इस मसले पर सफाई सरकार की तरफ से आ रही थी। सरकार साफ तौर से कह रही थी कि जो नया सर्कुलर है, जो नया नियम है, वो कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय मापदंडों के मुताबिक है, लेकिन बहुत ज्यादा विरोध हो रहा था। ऐसे में आज जो है वो मंत्रालय की तरफ से सर्कुलर जारी करके कुछ फैसले लिए गए, बहुत ही महत्वपूर्ण फैसले लिए गए, जिसमें ये कहा गया कि जो नया माइनिंग लीज है उस पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया जाए और इसको लेकर के सभी राज्यों को हिदायत दी गई कि अब जो है वो नया जो माइनिंग का जो लीज है उस पर पूरी तरह से जो है वो आप रोक लगा दें और फर्दर आगे के निर्देश तक। दूसरी तरफ आपको बता दूं कि जो उनका जो एक इंस्टीट्यूशन है जो स्टडी करती है इन्वायरमेंट को लेकर के, उसको भी हिदायत दी गई है कि आप आगे नियम बनाएं, पूरा स्टडी करें और देखें कि किस तरीके से जिस तरीके से विवाद हो रहा है माइनिंग को लेकर के, खनन को लेकर के, किस तरीके से फॉरेस्ट कंजर्वेशन को बचाना है, क्योंकि देखिए बहुत बड़ा रेंज है। और इस सर्कुलर में जो आज एनवायरमेंट मिनिस्ट्री की तरफ से जारी की गई है उसमें कहा गया कि एनसीआर से लेकर के गुजरात तक पूरा अरावली रेंज जो है वो फैला हुआ है और वहां पर इस पर जो है वो किसी तरह से फॉरेस्ट कंजर्वेशन का रूल वायलेट ना हो, इसको लेकर के कदम उठाए और सख्ती से कदम उठाए। नया जो माइनिंग लीज है उस पर पूरी तरह से रोक लगाया जाए और स्टडी किया जाए कि आगे किस तरीके से जो है एनवायरमेंट कंजर्वेशन को बचाना है। तो कह सकते हैं कि केंद्र सरकार इस मसले पर बहुत गंभीर है और केंद्र सरकार की तरफ से लगातार इस पर कदम उठाए जा रहे हैं। हमने चूंकि उसके केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव है वो लगातार ये कह रहे थे कि देखिए जो 100 मीटर का जो एक मापदंड तय किया गया वो इंटरनेशनल मानक के तौर पर ही तय किया गया है, लेकिन अगर जो आज का सर्कुलर है वो ये बताता है कि अगर इसके बावजूद अगर विरोध हो रहा है, अगर लगातार जो है पर्यावरणविद या चाहे वो राजनीतिक वजह से या चाहे लोगों का विरोध है, तो ऐसे में सरकार बहुत फ्लैक्सिबल है। सरकार किसी भी तरीके से लोगों के सेंटीमेंट को इग्नोर नहीं करना चाहती और जो भी कदम इसको कंजर्वेशन को लेकर के उठाया जा सकता है उसको लेकर के सरकार पूरी तरह से तत्पर है। जी बिल्कुल अनूप, लेकिन विपक्ष की आशंकाएं, लगातार विपक्ष के सवाल कि भाई अरावली को खत्म करना चाहते हैं, अरावली को पूरी तरह से तहस नहस करना चाहते हैं, उसको माफिया के हवाले करना चाहते हैं, इस तरह के लगातार आरोप लगाए गए। अब जिस तरीके से एक्शन लिए गए केंद्र सरकार की तरफ से, यह तो साफ है कि इलीगल माइनिंग जो है वो पूरी तरह से बंद होगी, कहीं पर भी अवैध खनन इससे नहीं हो पाएगा। इस एक्शन के बाद में ना नई लीज कोई दी जा सकेगी पूरी अरावली पर्वतमाला में। देखिए यही सबसे बड़ी समस्या थी कि जो आप इलीगल माइनिंग की बात करते हैं और जो विरोध हो रहा है, क्योंकि आप एक सर्टेन आपने एक नॉर्म्स बना दिया है, उस नॉर्म्स के अंतर्गत अगर कुछ चीजें होती है तो उसमें गलत नहीं है। और जो पर्यावरणविद थे वही इस सवाल को उठा रहे थे कि अगर आप 100 मीटर का अगर आप मापदंड करेंगे, दो पर्वतों के बीच के रेंज का अगर करेंगे, तो कहीं ना कहीं इससे इलीगल माइनिंग जो है वो बढ़ेगा। उसको आप इलीगल माइनिंग को माइनिंग कह लें, क्योंकि वो फिर वो नियम कायदा कानून के तहत आ जाता है। लेकिन केंद्र सरकार पूरी तरह से इस मामले पर लोगों के सेंटीमेंट के साथ जुड़ी हुई है। लोग जिस तरीके से लगातार विरोध हो रहा है, देखिए भूपेंद्र यादव कह रहे हैं कि जो इंटरनेशनल मापदंड है उसी के मुताबिक किया गया है। कहीं ना कहीं कोर्ट का भी डायरेक्शन इस मसले पर है। लेकिन अगर किसी तरीके का विरोध हो रहा है, किसी तरीके से किसी चीज को लेकर आपत्ति है, तो सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है कि किसी भी तरीके से पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। अगर माइनिंग की वजह से, अगर इलीगल माइनिंग की वजह से अगर पर्यावरण को नुकसान हो रहा है तो इसकी रोकथाम बहुत जरूरी है। और यही वजह है कि लगातार विरोध के बाद पर्यावरण मंत्रालय के तरफ से इस इनिशिएटिव को लिया गया है कि तत्काल प्रभाव से किसी भी जो माइनिंग है उसके पट्टे को नहीं आगे
किया जाए। तो मामला देखिए फिलहाल यहाँ खत्म होता है। इसके अलावा जो उनका स्टडी यूनिट है उसको कहा गया कि आप स्टडी करें और आप देखें कि किस तरीके से एक दूरगामी इस पर दिशा निर्देश और नियम बनाया जा सकता है। तो कुल मिलाकर के राजनीति से इतर देखिए बीजेपी का कहना है कि जब अशोक गहलोत की सरकार थी तो उस समय कितना इलीगल माइनिंग हो रहा था, ये सभी को पता है। तो जाहिर सी बात है कि इसमें कहीं ना कहीं राजनीति है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि देखिए अगर विरोध हुआ तो केंद्र सरकार इस मसले पर साफ तौर से अपनी जो एक फ्लेक्सिबल पॉलिसी है उसके सामने आई और वो कदम उठा रही है कि किस तरीके से आगे किसी तरह का वायलेशन ना हो। अगर इलीगल माइनिंग हो रहा है तो उसका रोकथाम कैसे किया जा सकता है, आगे इन्वायरमेंट को लेकर के क्या कदम बढ़ाए जा सकते हैं, ये तमाम जो फैसले हैं वो केंद्र सरकार अब लेने जा रही है। बिल्कुल अनूप, मैं फिर से आपका रुख करूंगा इस वक्त, क्योंकि देखिए मेवाड़ में इस तरह को लेकर के ज्यादा आशंकाएं, उदयपुर और पूरा का पूरा बेल्ट है वो लगातार आक्रोशित हो रहा था। लोग भी इसके समर्थन में अरावली के संरक्षण को लेकर के खड़े हुए थे। उदयपुर से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मैं उनका रुख करना चाह रहा हूं क्योंकि कपिल शिमाली हमारे साथ हैं। कपिल, ये बड़ा फैसला है केंद्र सरकार का, अब किसी तरह की इलीगल माइनिंग नहीं होगी, नई लीज अरावली में नहीं जारी हो सकेगी और जो संरक्षण का दायरा है उसे बढ़ाया जाएगा। बिल्कुल, देखिए बहुत बड़ा निर्णय केंद्र सरकार द्वारा लिया गया और जो पिछले कुछ दिनों से जिस तरह से अरावली की नई परिभाषा तय की जा रही थी उसके बाद में लोगों का जो विरोध था, लोगों की जो भावनाएं थी, वो भावनाएं केंद्र सरकार ने समझने की कोशिश की और निश्चित तौर पर जिस तरह से केंद्र सरकार ने निर्णय लिया है, न सिर्फ इलीगल माइनिंग रोकने में सफलता मिल सकेगी बल्कि जब नए पट्टे अरावली क्षेत्र में खनन के नहीं मिलेंगे तो अरावली को संरक्षण करने के लिए एक कदम और आगे बढ़ाया जा सकेगा। क्योंकि मेवाड़ अंचल है, मेवाड़ अंचल समूचा अंचल अरावली की गोद में बसा हुआ है। पूरा दक्षिणी राजस्थान का जो क्षेत्र है वहां से अरावली की बहुत बड़ी रेंज होकर गुजरती है। तो इस इलाके में काफी संशय था कि यदि अरावली की जो कटिंग है, जो अरावली की नई परिभाषा है वो यदि लागू हो जाएगी तो क्या अरावली की छोटी पहाड़ियों को खनन की भेंट चढ़ा दिया जाएगा। तो इस तरह के संशय थे और यही वजह थी कि मेवाड़ में काफी तेज विरोध देखने को भी मिला था। अब जब ये परिभाषा केंद्र सरकार द्वारा एक और गाइडलाइन तय की गई, एक नियम बनाया गया कि अब नए पट्टे नहीं दिए जाएंगे, तो निश्चित तौर पर यह अरावली संरक्षण की ओर एक बड़ा कदम है। और इसके साथ ही देखिए क्योंकि ये मरुस्थल को आगे बढ़ने से रोकती है, तो ये भी है कि मेवाड़ अंचल इससे बच पाएगा। जैव विविधता का एक बड़ा संरक्षण माना है केंद्र सरकार ने इसको। भूजल पुनर्भरण और क्षेत्र के लिए काफी आवश्यक अरावली को केंद्र सरकार ने माना और इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए ही केंद्र सरकार ने निर्णय लिया कि अरावली में अब नए पट्टे नहीं दिए जाएंगे। नए पट्टे नहीं देने के साथ ही इलीगल माइनिंग जो अरावली क्षेत्र में होती है उसको रोकने के लिए भी पुख्ता प्रबंध यहाँ पर किए जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, मैं वापिस आपके पास आऊंगा। लेकिन अनूप, देखिए जिस तरह की जन भावनाएं थी, और क्या हम ये कह सकते हैं कि जन भावनाओं के अनुरूप बिल्कुल केंद्र सरकार की तरफ से ये फैसला किया गया है, ये जो गाइडलाइन। अब देखिए इसमें राजस्थान में आशंकाएं थी लेकिन केंद्र सरकार ने कह दिया कि भाई सिर्फ राजस्थान नहीं, जहां जहां से अरावली होकर के गुजरती है, चाहे वो गुजरात का इलाका हो, राजस्थान का हो, हरियाणा का हो, दिल्ली एनसीआर का हो, तमाम जगहों पर अरावली के संरक्षण की बात होगी, ऐसे समझें। अगर इन्वायरमेंट की अगर हम बात करें तो वाकई देखिए विरोध हो रहा था। शुरुआत में ये जरूर कहा जा रहा था कि ये राजनीति की वजह से बहुत ज्यादा विरोध हो रहा है, क्योंकि जो मापदंड जो बनाए गए थे वो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन थे। दूसरी तरफ जो इंटरनेशनल